हेलो साथियों। और आप कैसे हैं? और मुझे आशा है कि आपको मेरी हैप्पीनेस श्रृंखला की विभिन्न कड़ियों से लाभ हो रहा होगा। और आज मैं आपको आज हैप्पीनेस के एक अगली श्रृंखला के बारे में विस्तार से बताऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कोई आपके यहाँ खुशी का माहौल है, फंक्शन हो रहा है या शादी है या आपने नया मकान लिया या आपका प्रमोशन हुआ है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके फंक्शंस में आते हुए, बट आपके चेहरे से लगेगा उनके कि बॉडी लैंग्वेज से कि वो अंदर से खुश नहीं है। क्योंकि फेस इज़ अ मिरर ऑफ हार्ट, फेस से सब मालूम चल जाता है। तो आपको लगता है यार ये आदमी किस तरह से कर रहा है, या वो जैसे शादी में जाएंगे तो शगन तो दे देंगे बट उनके चेहरे से लग जाएगा कि ये खुश नहीं है। क्यों? उनको फीलिंग ऑफ जेलेसी उनमें आ गई है कि इतना अच्छा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा आपने अनुभव किया होगा, या आप किसी के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ आपको अच्छा नहीं लगा तो आप बिना मन के चले गए फंक्शन में, प्रमोशन में, नए मकान में, किसी भी खुशी में, बट आपको अंदर से लग रहा है कि मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। और अंदर से आप में एक फीलिंग आ रही है इन्फ्योरिटी की, नेगेटिविटी की। यार ये इतना आदमी बढ़िया फंक्शन कर रहा है, इसका प्रमोशन हो गया, इसको सक्सेस मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। तो ये दोनों साइड से होता है, अपने साइड से भी दूसरे साइड से। ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन बीइंग है कि कई बार उसको दूसरों से देख के जेलसी हो जाती है, जो कि होनी नहीं चाहिए, बट इट इज नेचुरल। तो इस तरह से इससे क्या होता है, हमारी हैप्पीनेस अफेक्टेड हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग मेजोरिटी अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है कि वो हमसे ज़्यादा सुखी क्यों है, हमसे ज़्यादा हैप्पी क्यों है। ये आपने हर जगह देखा होगा, उसका प्रमोशन मुझसे पहले क्यों हुआ, वो हर चीज़ में हमसे आगे बढ़ा क्यों हो गया, उसका कंपटीशन में सिलेक्शन क्यों हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, उसका बेटा मुझसे आगे कैसे बढ़ गया, हर चीज़ में इत्यादि इत्यादि। तो ये चीज़ें हमारी हैप्पीनेस को अफेक्टेड करती हैं। इसीलिए हमको दूसरों की खुशी को, सक्सेस को क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए, क्यों ज्वाइन करना चाहिए उनको, विदाउट अफेक्टिंग आवर हैप्पीनेस। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि हमारी हैप्पीनेस वो जो है वो अफेक्टेड हो जाती है। अगर हम खुश नहीं होते हैं या ज्वाइन नहीं करते हैं तो अंदर से मेरी हैप्पीनेस अफेक्टेड हो जाएगी। सपोज आपको किसी ने बुलाया किसी फंक्शंस में, आप नहीं जाना चाह रहे हैं, यार कौन जाए, ठीक है, आपको लगता है कि उसने सक्सेस, हैप्पी हो, ज़्यादा हैप्पी कर ली है, ज़्यादा सक्सेस कर ली है, बड़ा मकान बना लिया है, प्रमोशन, बड़ी गाड़ी, सब कुछ हो गया है। आप अंदर सोच रहे हैं कि कल को तो मेरे बराबर था, मुझसे नीचे था, आज मुझसे इतना ऊंचा हो गया है तो मुझे एक छोटा बन जाएगा। तो उस समय आपकी एकदम से सोचते ही हैप्पीनेस अफेक्टेड हो जाएगी। तो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हमको अपनी हैप्पीनेस को अफेक्टेड नहीं करना चाहिए। तो जब भी किसी की सक्सेस हो, कोई खुशी हो, तो उसमें ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे अंदर की हैप्पीनेस अफेक्टेड नहीं होगी। दूसरा क्या कारण है, रिलेशनशिप उससे हमारी अच्छी रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, उसका प्रमोशन हुआ तो खुशी की बात ही मैं नहीं गया, तो ये होगा, वो कहेगा भाई ये हमारी बात से खुश नहीं है, इनको अच्छा नहीं लगा। या हम वहाँ पहुँच गए, बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि लग रहा है हम अंदर से कुड़ रहे हैं, जल रहे हैं, खुश नहीं है, अवॉइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो भी अच्छा नहीं रहेगा। तो उससे हमारी रिलेशनशिप खराब हो जाएगी और वो फिर हमको कतराना शुरू कर देगा और हम भी उसको दूर करना चाहेंगे, उससे दूर रहें। और जबकि होना ये चाहिए कि कोई दूसरा आदमी, अगर हमारा रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, नेबर हो, सक्सेस पा रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसको ज्वाइन करें अच्छी तरह से, तो उससे हमारे संबंध अच्छे होंगे। वो भी कहेगा देखो भाई ये मेरी खुशी में आए। कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि इसने ये सफलता गलत ढंग से ली है, छोड़िए उसको, वहाँ मत जाइए अगर आप श्योर हैं। बट मेजोरिटी में क्या होता है, अपने संबंधी हैं, फ्रेंड्स हैं, सगे सगे लोग हैं, वहाँ लोग आपस में नहीं जाते हैं, जेलसी करते हैं, उससे फिर अंदर की फीलिंग अपनी खराब होती है। उनका तो फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है अपने को। और तीसरा कारण क्या है कि हमको मोटिवेशन मिलता है। मान लीजिए दो मित्र हैं, एक ने एक अच्छी प्रतियोगिता का एग्जाम दिया, पास हो गया, अब दूसरे नहीं दिया,
या दिया, असफल हो गया, अब वो उसकी सफलता में ज्वाइन करके उसको सीख सकता है, भाई तुमने कैसे पढ़ाई की, तुमने क्या किया, अब मैं क्या करूं। या जब वो कर सकता है, वाई नॉट आई, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। किसी भी जगह प्रमोशन हो, प्रतियोगिताएं हो, कोई भी लाइफ में काम हो, तो दूसरे से आगे बढ़ता है, उससे मोटिवेशन मिलता है, उसको हम प्रेरणा लें, एज ए मोटिवेटिंग फैक्टर लें, भाई तुमने ये क्या किया, जरा मुझे बताओ, मैं भी करूं। व्हेन ही कैन, व्हाई कांट आई। तो उससे हमको एक मोटिवेशन का फैक्टर मिलता है। लेकिन अगर हम वहां जाएंगे ही नहीं, मान लो हम नहीं गए, तो क्या होगा, हमको अपॉर्चुनिटी जो मिलेंगी वो दूर हो जाएंगी। वो हो सकता है हमको अच्छे टिप दे, या हमको मालूम चले कि कैसे वो बढ़ा, हम भी आगे बढ़े, तो वो अवसर हम खो देंगे, और उससे नुकसान किसका होगा, हमारा ही होगा। अब इसके अलावा क्या है, अगला चौथा कारण क्या है, कि हम अपने गोल से भटक जाते हैं। मान लीजिए हमारा गोल है, हमको ये चीज़ हासिल करनी है, कोई भी प्रतियोगिता हो, मकान दूसरा लेना है, गाड़ी लेनी है, कोई भी काम करना है लाइफ में। हम कहीं गए, किसी को देखा, वहाँ हमको इतनी जेलेसी आई कि हम अपने को वहाँ पे सेल्फ कंडेम करने लगे, नेगेटिविटी की फीलिंग आ गई हमारे में, या हमको लगा रहे मैं कुछ नहीं किया, ये इतना आगे बढ़ गया, तो उससे वैसी ही मेरी सोच हो जाएगी, वैसे ही मेरे विचार होंगे, फिर वैसे ही एक्शंस होगा, बॉडी लैंग्वेज तो खराब हो ही जाएगी। फिर क्या होगा, हम सोचेंगे कि यार मैं तो बेकार हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, उसने इतना आगे बढ़ गया, हर समय एक हीन भावना आएगी। उससे क्या, हेल्थ खराब होगी, नींद नहीं आएगी, नुकसान अपना है, और फिर आप अपने गोल की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। जबकि होना क्या चाहिए कि भाई सबकी लाइफ अलग अलग है, सबकी डेस्टिनी अलग अलग है, हर आदमी अपने एफर्ट्स से आगे बढ़ रहा है। और होता क्या है कि हम लोग दूसरे के एफर्ट्स नहीं देखते हैं, उसकी सिर्फ परिणाम देखते हैं कि वो कैसे सफल हुआ, चाहे प्रतियोगिता हो, चाहे किसी भी प्रमोशन या किसी चीज़ में। हम ये नहीं देखते कि उसने किसने एफर्ट्स किए। एफर्ट्स जो करता है उसको परिणाम मिलता है, एफर्ट्स करेंगे नहीं, लोग देखते हैं एक साइड, जो पर्दे के पीछे नहीं देखते हैं कितना काम हुआ, पर्दे के आगे वाला, कि भाई कौन सफल हो गया, कौन सक्सेस पा गया। तो हमको देखना चाहिए कि उसने क्या एफर्ट्स किए, हमने क्या एफर्ट्स किए, या अब उसका रास्ता अलग है, हमारा अलग है, हम अपना एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारी मंजिल अलग है, हम भी पहुंच जाएंगे, वह भी खुश, हम भी खुश। क्योंकि लाइफ में सबको खुश होने के अलग अलग रास्ते हैं, सबकी अलग अलग मंजिल हैं, सब एक जगह नहीं पहुंच सकते। 100 चीज़ें हैं काम करने की, सब खुश हैं, पर्पस क्या है, खुश रहे, चाहे हम कोई भी काम करें, कुछ भी करें, अपना खुश रहना चाहिए कि भाई हम खुश हैं, हमारा जीवन खुश है, परिवार खुश है, तो समाज खुश है। अब लोग कंपेयर करें कि वो ये बना, मैं नहीं बना, तो मैं नाखुश रहूंगा जिंदगी भर। क्यों भाई, वो उस काम के लिए था, आप इस काम के लिए हैं, आप जिस फील्ड में हैं उसमें आगे बढ़िए, स्काई इज द लिमिट, आगे बढ़ने की कोई सीमा तो है नहीं। उसके अलावा अगला पांचवा कारण क्या है, कि हमारी जो अंदर की पीस है वो अफेक्टेड होती है। वो तो आगे बढ़ गया, सक्सेस हो रही है, अब उसके फंक्शन में हम जाएं चाहे ना जाएं, या जाके वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज से नेगेटिविटी फैलाएं या एक्सप्रेस कर दें कि हम खुश नहीं हैं, इनर पीस हमारी अफेक्टेड होगी। इनर पीस से फिर हम डिस्टर्ब होंगे तो हमारे माइंड में कन्फ्यूजन आएगा, तरह तरह के थॉट्स आएंगे, फिर हम अपने गोल्स से भटकेंगे। जो हमारा डेडिकेशन है, कमिटमेंट है टूवर्ड्स माई गोल, वो अफेक्टेड होगा, और उससे रिलेशनशिप तो खराब हो ही जाएगी। अदरवाइज उससे रिलेशनशिप अच्छी रहेगी तो वो हमको हेल्प करेगा हर तरह से, और हमको भी फक्र होगा कि भाई चलो मेरा ये रिलेटिव या मेरा ये फ्रेंड आज इस पोजीशन पर है, इस जगह है। जब भी होगा वो आपके स्ट्रेंथ काम आएगा, कभी कुछ काम हो, कुछ भी हो, तो आपकी वो स्ट्रेंथ बन जाएगा। और अदरवाइज क्या होगा, रिलेशनशिप भी खराब होगी, अंदर से भी हमारी इनर पीस जाएगी, निगेटिविटी आएगी, हर तरह नुकसान अपना है। अब बहुत लोग कहते हैं कि भाई मैं क्यों जाऊं, उसका होगा, इसका होगा, ये नहीं करना चाहिए। आपको देखना चाहिए, अगर कोई आपका रिलेटिव है, फ्रेंड है, नेबर है, अच्छा कोई फंक्शन हो रहा है, खुशी की बात है, उसने कोई अचीव किया है, सक्सेस पाई है, आपको इनवाइट किया है, आप खुशी से जाइए, खुशी खुशी वहाँ पे अटेंड करिए, एक खुशी का माहौल करिए। उससे क्या होगा, आप अंदर से भी खुश रहेंगे, आप खुशी का माहौल भी करेंगे, तो यू विल बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। आप अंदर से खुश है तो दूसरों को खुश कर रहे हैं, तो आपको और अच्छा लगेगा, और उससे फिर आप मोटिवेट भी होंगे, खुश भी होंगे, और वहाँ से कुछ लेके आएंगे प्रेरणा कि भाई ठीक है, इसने किया अब मैं भी करूँगा, ये ऐसा मैं भी करूँगा।
उसने मुझे टिप दिए हैं। आपके मतलब हर तरह से आपका विन विन होगा। तो इसीलिए ये होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सब खुश रहे, ये नहीं कि मैं ही खुश रहूं। वो आगे बढ़ रहा है, बढ़ो, ठीक है, जितना बढ़ रहा है, और खुशी होनी चाहिए कि दूसरा आदमी सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है, खूब सक्सेसफुल सब हो, हर आदमी आगे बढ़े, सब आगे बढ़े, दूसरा की भलाई करेंगे तभी अपनी भलाई होगी। इस तरह से हरदम हम पॉजिटिव रहें कि दूसरा खुश हो रहा है तो अच्छी बात है, हम भी खुश हैं, भाई आपको भला हो गया, बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। ये नहीं कि क्यों हो गया, क्या हो गया, क्या, क्यों, कैसे, कुछ नहीं, खुश होना चाहिए। तो उससे मेहनत की, फिर उससे पूछिए तुमने कैसे किया, क्या किया, टिप देगा। और इस तरह से करने से क्या होगा कि हमारी लाइफ में हमारी इनर हैप्पीनेस कभी अफेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से हैप्पीनेस अफेक्टेड होती है, और ये सिचुएशन रोज आती हैं। और सबसे ज़्यादा जो देखा गया है कि जेलसी की फीलिंग उनमें होती है जो आपको जानते हैं, आपका नेबर हो, आपका रिलेटिव्स हो, आपको फ्रेंड्स हो। जो दूर वाला वो कभी जेलसी नहीं करेगा, तो जेलसी से नुकसान उनका हो रहा है और वो सोचेंगे इन्होंने घमंड कर लिया, तो डिस्टेंस आ जाएगा, और डिस्टेंस आते रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। फिर उसमें क्या होगा, रिलेशनशिप और खराब होती जाएगी जैसे जैसे डिस्टेंस आता जाएगा, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए संबंधों को मधुर बनाने के लिए ये जरूरी है कि एक दूसरे की खुशी में शामिल हो और दिल से खुश हो। इससे हमारी खुशी हमारे अंदर बनी रहेगी, और हम लोग एक खुशी का अनुभव हर स्थिति में कर सकते हैं। ये नहीं कि वो पास हो गया, हम फेल हो गए, तो हम उसकी पास होने की खुशी ना बनाएं। भाई उसने मेहनत की, उसकी किस्मत थी, पास हो गया, अगली बार हम भी हो जाएंगे, या नहीं हुए तो कोई बात नहीं, हम इधर चले जाएंगे, ये रास्ता है, ये रास्ता है। मतलब हर तरह खुश रहना है। तो उम्मीद है कि आपको इससे कुछ लाभ हुआ होगा, और आप अपने हमको विचार दीजिए, व्यूज़ दीजिए, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।